लेकिन रेखा को अपनी पत्नी कभी नहीं स्वीकार करूंगा। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं अकेले ही रहना चाहता। मरना चाहता है तो जाना, मर जा करके। सब बंदूक लिए खड़े तो हैं, मर जा करके। लेकिन मरने से पहले कभी सोचा कि तेरे बाप का क्या होगा, जिसने तेरे को पैदा किया है, लाखों अरमान अपने दिल के अंदर सजा करके रखा है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसको क्या होगा? अरे बेटा, हर पिता के अंदर एक ही सपना होता है, वो यही सोचता है कि जब मेरी मौत हो तो मेरी अर्थी में अगर कांधा लगाए तो मेरा औलाद लगाए, मेरे जनाजे में कांधा दे तो मेरे जिगर का टुकड़ा ही कांधा। और जब एक बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा उठेगा तो उस समय कैसा मंजर होगा? अरे मैं तो तुझे देख करके ही मर जाऊंगा। मैं कैसे तेरा मरा हुआ चेहरा देख सकता हूँ? मरना है तो जा, मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कम से कम मुझे तो मार डाल। मैं कैसे देखूंगा तुझे, कैसे तड़पते हुए देखूंगा? बहुत मुसीबत दिया बेटे, 57 साल की उम्र हो गई है मेरी, और इस 57 वर्ष के अंदर मैंने कभी मुसीबत नहीं उठाया। जितनी मुसीबत तुमने आकर के दे दिया, ये जमींदार राणा सिंह आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज अपने बेटे की जिंदगी के लिए हाथ तो क्या, सर तो क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकता हूँ, लेकिन हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दे दो, भीख में बख्श दो बेटा, भीख में दे दो मेरे बच्चे के। मेरी राना कर दीजिए माफ गलती। माफ गलती मेरी राना कर दीजिए, एक गुनहगार सजा है दिया, ये मोहब्बत चिरागे है बहना मेरी, आज राता से रामू बना ही दिया। अरे तू रामू है? ये सब कुछ मेरे साथ क्यों कर रहे थे? ये मेरी बहन है, मेरी बहन मीना तो दुनिया में जिंदा नहीं है। बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था, लेकिन ये मेरी बहन है। जा, जा, जा। मैं सब कुछ भूल कर इस हवेली के अंदर दोबारा कदम नहीं रखूंगा। राणा, आज के बाद ऐसे हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। ठहरो, रुक जाओ राणा, अब तुम नहीं जा सकते हो। तुमने जो कुछ भी किया है इस नालायक के हक में अच्छा किया है। इस नालायक को वही सजा मिलना चाहिए था जो तुमने दिया है। लेकिन बेटे तुम जाओगे कहाँ? तुम्हारे पास 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। तुम्हारे पास मासूम बहन थी, इस कमबख्त ने मिटा दिया। तुम्हारी बुनियाद तो पहले भी वैसे उजड़ चुकी है। जंगल जाओगे बीघा नहीं। हमारे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति है। आज के बाद तुम इसी सोलापुर में रहोगे और मैं
तेरे को तीसरे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। नहीं नहीं यही मेरा प्रायश्चित होगा। नहीं ठाकुर, अब तो मेरी नसीब में बिगड़ ही आशा रहा। आपके बेटे ने हमें दुनिया की नजर में बागी इंसान बना दिया। नहीं, अब मैं सोलापुर गांव में नहीं रह सकता। ये जमींदार राणा सिंह तेरे को वचन दे रहा है, कोई भी कानून की ताकत तेरे को अरेस्ट करके नहीं ठाकुर, इस हवेली की बात कर रहे हैं। इस हवेली की, ये मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है। एक लोटा जल बिना मेरे लिए हराम है, क्योंकि ये मेरी बहन का घर है। लेकिन याद रखो राणा, आपके बाद हाथ में बंदूक नहीं उठाऊंगा, खून खराबा नहीं करूंगा। मेहनत मजदूरी करके मैं अपनी जिंदगी को बिताता था। लेकिन जो गलती हुई है, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का घर है। फिर हाथ में बंदूक उठा लूंगा और खून खराबा करना शुरू कर दूंगा। और याद रखो राणा, अगर मेरी बहन के बदन में एक खरोच आया तो फिर अंजाम भयानक होगा। मैं अपनी जिंदगी से बढ़कर अपनी बहन की जिंदगी को समझता हूँ। जा बहन जा। नहीं, मत जाओ। ए, रोको इसको। बेटा राम, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। अरे रहने की तो बात दूर रही, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। रामू ठीक कहता है, लेकिन बेटे रामू, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई माना है और आपने भाई होने का फर्ज अदा करे। लेकिन अब ये जसवंत सिंह एक बाप होने का फर्ज अदा करेंगे। बेटा, बेटे के सिवा मेरे पास दूसरा कोई औलाद नहीं है, दूसरा कोई संतान नहीं है। मेरी बेटी रेखा तो राणा साहब की हवेली की बहू बन चुकी है। अभी संसार में मेरा सहारा देने वाला कौन है? बेटा, आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली पे रहोगे। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे। बेटा, अपने ही हाथों से हम हमारा राज तिलक करेंगे। लेकिन बेटा रामू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। नहीं जीते जी ये जसवंत सिंह मौत को गले से लगा। हाँ भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं। हमारे अलावा इस दुनिया में बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है? हम आज के बाद हमारे और बाबूजी के साथ रहिए, हमें छोड़कर कहीं मत जाए भैया, कहीं मत जाए भैया। इसके पहले कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अरे तू तो मुझसे भी बड़ा निकला, दौलत का नहीं ईमान का। आज तो तूने जमींदार राणा सिंह को झुका दिया। अपने अल्फाजों से तेरे आदर्शों को सलाम करता हूँ रे। आ मेरे सीने से लग जा। मैं जमींदार के हैसियत से नहीं बुला रहा हूँ, एक बड़े भाई होने की हैसियत से बुला रहा हूँ। डरना मत। ना ना ना, आंसू मत निकाल। चल आजा, आजा मेरे सीने से लग जा। ये जमींदार राणा सिंह तेरे को अपने सीने से लगाना चाहता है। आजा। बहन रेखा, ये तो मेरी बहू की आवाज है। आवाज पहचानता हूं मैं, लेकिन आवाज कहां से आ रही है?
बहन रेखा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। काश अगर ऐसा न करती तो मैं अपने पति की कोई मदद न कर पाती। इसलिए हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर देना। बहू, बिटिया ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? ये जो सारा खेल यहाँ पर अभी हो रहा था, क्या तेरा ही रचा बसाया था क्या? हाँ बाबू। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी? रेखा के अंदर तू प्रवेश करके मैं बोल रही थी। ओ गॉड, सुना आप लोगों ने? लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आत्मा कोई भी फ्यूल हो, कोई भी एंगल हो, बुरी नहीं होती, बैड नहीं होती। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती है, अच्छी और दयालु होती है, नीट एंड क्लीन होती है। बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अब इसे इंसानों से क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? लेकिन मरने के बाद भी आज हमारी बहू की आत्मा हमारी फैमिली की हिफाजत कर रही है। मैं अपनी बहू की आत्मा को सच सच नमन करता हूँ। स्वामी, मेरे पास आओ स्वामी। आ बेटे, मैं तुमसे पहचान तो कुछ ये तेरी पत्नी है, देख इसको, ये तेरी पत्नी सामने खड़ी है। स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? स्वामी, आप रेखा बहन को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए स्वामी, स्वीकार कर लीजिए। बाप रे बाप, आज तुमने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। अरे जरा उस दिन को याद करो जिस वक्त हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी। हम एक दूसरे को वचन दिया था, एक दूसरे की सौगंध खाया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। और आज आपने बड़े आसानी से कह दिया कि रेखा को मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। ये कभी नहीं होगा। बिटिया, अगर ये नालायक इसी तरह बार बार इनकार करता रहा तो देखो ये रामू पूरे गिरोह के साथ खड़ा है। ये अपने बहन के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को राजी नहीं होगा। अभी एक तरफ से सबको भून डालेगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा ये। बापू, घबराओ नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद बेटी, धन्यवाद। स्वामी, मैं आपको आपकी खुशियाँ लौटाना चाहती हूँ। मैं आपको हमेशा खुशहाल देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो आपको कोई खुशी नहीं दे सकी, सिर्फ गुनहगार हूँ। तो एक चुटकी सिंदूर की, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि जो खुशी मैं आपको नहीं दे सकी वो खुशी आप बहन रेखा से प्राप्त करें। मैं हमेशा आपको खुशहाल देखना चाहती हूँ स्वामी, खुशहाल देखना चाहती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये खुशियाँ और नहीं चाहिए मुझे ये प्यार, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। मेरे लिए ये दुनिया खार बन बैठी है। मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं, मैं आपको अपने साथ नहीं ले चल सकती, क्योंकि मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी हूँ, जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आता। स्वामी, मैं तो एक भटकती आत्मा हूँ जो कि भटक रही हूँ। क्या आप मेरी आत्मा को शांति नहीं दिलाओगे? क्या मैं इसी तरह से भटकती रहूं?
अगर आप मेरी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो आप रेखा बहन को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। आपको आपके प्रिया की कसम, आपको आपकी पत्नी की कसम, आपको मेरी कसम, रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। ये क्या किया तुमने? आज अपने स्वागत देखकर मुझे मजबूर ही कर दिया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। तुम्हारे कहने से मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन नहीं, रावण ने अपने बहन का दिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे मार डालूंगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे मार डालूंगी। ए बिटिया, एक मिनट रुक। मैं इसे मार डालूंगी। देख, इसकी हालत को देख। क्या मारोगे बिटिया? ये तो खुद ही मरा पड़ा। एक एक पल ये खुद मौत की भीख मांगता है। ये खाना भी नहीं खाता। जबरदस्ती इसके मुंह में डालता हूँ तब जाकर के निकलता है। इसकी किए की सजा इसको मिल चुकी है बिटिया। छोड़ दो बिटिया, एक बात का दिल ना दुखाओ बिटिया। छोड़ दो। वाह बापू, छोड़ दो बिटिया, ना मारो। वाह, आज आपके बेटे की बात आई तो आप कहते हैं इसे छोड़ दो। बिटिया, बेटा कितना भी नालायक क्यों ना निकल जाए, लेकिन माता पिता का दिल ही ऐसा होता है जो नहीं मानता। ये बाप का पापी दिल है, नहीं मान रहा। क्या करूं मैं, कहां मर जाऊं? बापू, मैं भी तो किसी की बेटी थी। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में घुट घुट कर मर गया और आप कहते हैं इसे छोड़ दो। ऐसा कहकर के मेरे जिगर को क्यों फाड़ रही हो बिटिया? ये उलाना मत छोड़ दो। बापू, अगर काश जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये सब कुछ आपकी सगी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या आप यही इंसाफ करते? क्या आप यही फैसला करते? कैसे बताऊं अपनी बेटी को? नहीं बापू, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अगर इसे छोड़ दूंगी तो नारी जात का अपमान होगा और इसी तरह के दरिंदे नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे और नारी जात इसी तरह अपमान सहती रहेगी। मैं इसे मार डालूंगी। नहीं, छोड़ दो बिटिया, छोड़ दो। मेरे कलेजे के टुकड़े को ना मारो बिटिया। अरे बच्चा, राणा आत्मा थी वो गायब हो गई बेटा। और उसने बड़ा अच्छा फैसला किया है। ये तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था मेरा बेटा। इसने मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। राणा मेरी बहू की आत्मा थी जो आई थी। ये गुनहगार था और एक गुनहगार को सजा मिली है। मंजीत अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रही है। नहीं, अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है। अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका क्रियाक्रम करो। चलो बेटा, सब लोग मिल करके मेरे बच्चे की लाश को उठा कर ले चलो। चलो। और तिरंगा शान से लहरा आपके प्यार में हम संवरने लगे।